हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बचा है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर और समझते हैं कि क्या है। पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे समझना है कि जैसे आपको पता ही होगा कि 118 एलिमेंट हैं जो हमें पता हैं आज के दौर में, लेकिन इससे जो शुरुआती दौर था उसमें बहुत कम एलिमेंट्स पता थे। ऐसे समझिए कि जैसे हम घर में कई तरीके के एक हमारा रूम है जिसके अंदर सबकी एक अपनी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर हम उसे पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे ही एलिमेंट्स को अगर हमें समझना है तो किसी उसे एक स्पेसिफिक जगह पर रखना पड़ेगा। इसी वजह से तभी हम उसको उसकी स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज़ 118 एलिमेंट्स की स्टडी करना, उनके अंदर कंपैरिजन करना, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें सेम हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, कैसे हम उनको वेरी करा सकते हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें बोल पाना, पढ़ पाना, स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल होता। और इसी वजह से ताकि इनकी स्टडी अच्छी हो सके, फॉर दैट रीज़न कई सारे साइंटिस्टों ने एक टेबल बनाने की कोशिश करी जिसमें तमाम एलिमेंट्स को क्या किया जाए, रखा जाए और उनकी स्टडी आसान हो। चलिए, तो इसको शुरू में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस तरह कर लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बताया इस तरह कर लीजिए। उन तमाम को भी पढ़ना है क्योंकि आपके कोर्स में है। सबसे पहले जो आए थे उनका नाम है डॉबर्नियर ट्रायड्स। सबसे पहले जो आए उनका नाम है डॉबर्नियर ट्रायड्स। इन्होंने ये बताया कि आप दो एलिमेंट्स को रखिए, एक ए है एक सी है। मानिए ये दो एलिमेंट रखिए पहला और तीसरे पोजीशन पे। तो जो दूसरा वाला है ये इन दोनों को सम करने पर, इनको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसे बोलते हैं मीन। तो इनका जब मीन निकालेंगे तो बी वाला हम रख पाएंगे और इसी तरह हम अरेंज कर सकते हैं। इस तरह अरेंज करेंगे तो स्टडी होने में आसानी होगी। सबका अपना अपना मानना होता है, इन्होंने अपना ये दिया ताकि हम इससे समझ सकें। जैसे एक एग्जाम्पल अगर लें तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इन्होंने कुछ इसको माना। इस तरह इन्होंने इसको रखा। लिथियम का होता है एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 23, जो कि सही था किसका, सोडियम का। इस तरह इन्होंने अरेंज करने की कोशिश करी, लेकिन इस तरह बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को ये अरेंज कर नहीं पाए। और ये जितने भी लोग अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को, वो सब के सब किस बेसिस पे कर रहे थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। जब तक आप देख रहे हैं मेंडलीव तक एटॉमिक मास के बेसिस पे किया गया था। इसके बाद एक और आए, इनका नाम है न्यूलैंड। इसको बोला जाता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। हार्मोनियम देखे होंगे, नहीं देखा होगा तो सुना होगा इसके बारे में, और नहीं सुना होगा तो एक मीम चला था बहुत बढ़िया, है ना, हारमोनियम अब्बा बजाते हैं, वही वाला। तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को म्यूज़िक क्लासेस अगर कभी मिली होंगी तो आपने सुना होगा सारे गामा पाधा नीसा। तो जो सा दोबारा जो रिपीट होता है ना, वो 7 के बाद होता है 8वां। तो उन्होंने बताया 7 जो होंगे हमारे एलिमेंट, हम उनको ऐसा अरेंज करेंगे जो 8वां वाला है वो पहले वाले से क्या हो, सिमिलर हो। जैसे कि इसमें हम करते क्या, सा जो भी होगा उसमें इसको इन्होंने बताया कि हम 7 एलिमेंट रखें एक उसमें पीरियड में, और उसके बाद जब 8वां शुरू करें तो 8वें वाले की प्रॉपर्टी पहले वाले से मिले, 9वें वाले की प्रॉपर्टी किसके साथ मिले, दूसरे वाले के साथ मिले। इस तरह इन्होंने इसे अरेंज करने की कोशिश करी, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं अरेंज कर पाए तमाम पीरियड एलिमेंट्स को, एक जो पीरियड टेबल ये बनाना चाहते थे। तो इनका भी ये रिजेक्ट हुआ और इसे हटा दिया गया। एक सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जिसे बोलते हैं रिवोल्यूशन लाना पीरियड टेबल की फॉर्म में, जिसे हम समझ सकते हैं, वो सबसे बड़ा काम किया है मेंडलीव ने। उनके ड्रॉबैक्स ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसे स्ट्रक्चर दिया, पीरियड टेबल को जिस तरीके से उन्होंने बनाने की कोशिश करी, वो एक बहुत अद्भुत काम था। इस तरह से जिस तरह उन्होंने सोचा, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा तो नील बोर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, एटम के अंदर, वो बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में वो बता नहीं पाते जो नील बोर का मॉडल है, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी थेसिस है, वो बहुत काम है, रिवोल्यूशन लाया है उस फील्ड में। वैसे इनका काम जो था वो बहुत रिवोल्यूशन वाला था। इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बताया कि हम जो पीरियड है
सॉरी जो पीरियड टेबल है उसको इस फॉर्म में अरेंज करें कि उनको हम पीरियड्स और ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दें। किसके अंदर डिवाइड करें? कुछ पीरियड और कुछ ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दें। तो उन्होंने क्या किया, जो वर्टिकल रोज आपको दिख रही हैं जो मैं बना रहा हूँ, इसे उन्होंने बोला ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इसको इन्होंने बोला पीरियड। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया किसको, एक पीरियड टेबल बनाने की कोशिश करी इन सच वे जिसको ग्रुप और पीरियड के अंदर तोड़ा जा सके। और उन्होंने बताया ग्रुप के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, पीरियड के अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी। इस तरह उन्होंने इसको अरेंज करने की कोशिश करी और ये बहुत बढ़िया वे था। इनके ज़माने में जब इन्होंने इसको बताया था उस वक्त 63 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन थे। कितने जाने जाते थे? 63 एलिमेंट्स ही जाने जाते थे और उन्होंने सबको अरेंज कर दिया। इनके कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर हैं, लेकिन जो ये तरीका उन्होंने दिया कि इस तरह हम अरेंज कर सकते हैं किसको, एलिमेंट्स को जितने भी हमारे पास हैं, ये बहुत बढ़िया तरीका था जिसको आगे चलकर मोज़ले और नील बोर ने चलकर भी इसे बनाया और इसमें कंट्रीब्यूशन दिया जो आज हमारे पास पीरियड टेबल मौजूद है। इन्होंने जो इनका फंडामेंटल बेसिक था एलिमेंट का जो अरेंज करने का, वो था एटॉमिक मास। इन तक सब ने एटॉमिक मास के बेसिस पर ही क्या किया था, तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, अब एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने लिखने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने खुद एक ड्रॉबैक अपना यहीं पर छोड़ दिया था। इसको इन्होंने लिखा और इनके एटॉमिक मासेस में कुछ जो जिसका मास ज़्यादा था उसको पहले लिख दिया और निकल को बाद में लिखा जिसका मास कम था, जो यहीं से इनका ड्रॉबैक आया। दूसरा ड्रॉबैक यह था कि इन्होंने हाइड्रोजन की कोई जगह नहीं दी, आइसोटोप्स की कोई जगह इनके पास मौजूद नहीं थी और इसी वजह से इसको भी अंततः बंद कर दिया गया। इसकी वजह से कि ये बहुत बेस्ट वे नहीं है कि तमाम एलिमेंट्स को हम इसके थ्रू पढ़ पाएँ। तो उन्होंने कोशिश क्या करी, अब मोज़ले आए और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वही एक्सपेरिमेंट ने बहुत ज़्यादा काम हमारे जो नया पीरियड टेबल है उसके लिए आसान किया। और वो काम ये था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया फ्रीक्वेंसी वर्सेस व्हाट, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने ये पाया, वो एक्सपेरिमेंट आप पढ़िएगा अगले साल है, वो एक्सपेरिमेंट ये था, उन्होंने ये पाया कि जो किसी भी एलिमेंट की किसी भी एटम की फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो उसका मास नहीं है, वो उसका एटॉमिक नंबर है। और जब इन्होंने ये बताया तब उसके बाद जब अरेंज करना शुरू किया एलिमेंट्स को, तब उन्होंने आज जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं उन तमाम 118 एलिमेंट्स को एक बहुत बढ़िया फॉर्म में अरेंज कर दिया है। और ये जो काम था, जो एक एक्सपेरिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है, जो फंडामेंटल होता है किसी भी एटम का, वो है एटॉमिक नंबर। और इसी के बेसिस पर हमारा जो नया पीरियड टेबल है वो क्या है, बना हुआ है, फॉर्म हुआ है। वो कैसा है वो आप देखिए। इन्होंने कुछ ग्रुप्स और कुछ पीरियड्स में डिवाइड किया जैसा कि मेंडलीफ ने किया था और उसी वजह से आसानी हुई। आपको यही समझना है, क्लास 10 में बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये कैसे कैसे हैं, या ऐसे ये कुछ इस तरह आपको पीरियड टेबल दिखता होगा जो नया वाला है। और इसमें क्या क्या है देखिए, इसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं। इनके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक अभी समझ में आएगा आपको, SPDF, SPDF, ये 4 ब्लॉक है। S के अंदर ये वाला S ब्लॉक है जो यहाँ पर बना है, ये S ब्लॉक है। ये जो यहाँ से यहाँ छोटा आपको दिख रहा है ये है D ब्लॉक। ये जो आपको इस साइड में दिख रहा है जिसके पास 6 ग्रुप्स पाए जाते हैं, ये P ब्लॉक है। और जो सबसे नीचे आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं F ब्लॉक। बात समझ में आ रही? इसी तरह इन्होंने इसको अरेंज किया और इससे बहुत अद्भुत रिजल्ट्स आए। इसको स्टडी करने में इतनी आसानी होती है, किसी के ऊपर एक दो घंटे पढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उतना पढ़ाया जाएगा तो बोर हो जाएंगे आप। यहाँ कोशिश की जाएगी कि आसानी के साथ आपके जो कोर्स में सिर्फ उतना ही बताया जाए। देखिए यहाँ ऊपर एक पीरियड होता है जिसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट पाए जाते हैं। ये जो इस तरह जा रहे हैं, इस तरह जो जा रहे हैं, ये सब हैं पीरियड्स। और जो
ऊपर से नीचे आपको दिख रहे हैं ये हैं ग्रुप्स। यहाँ से एस के अंदर 1 से 2, यहाँ 3 से 12 और यहाँ 13 से 18, और चूंकि नीचे कुछ नहीं है, नीचे वाला जो है वो थर्ड ग्रुप के ही अंदर आता है। 18 ग्रुप्स आपको दिखते हैं और यहाँ पर 7 पीरियड्स आपको दिखेंगे। इसी के बेसिस पे तमाम क्या अरेंज हो गए, हमारे एलिमेंट्स अरेंज हो गए। किस बेसिस पर अरेंज हुए को बहुत लॉजिकल है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के कहीं से उठा के रख दिया गया, बहुत लॉजिकल है। आप देखिए जो इन्होंने पहले ग्रुप में अरेंज किया, जो ग्रुप वाइज अरेंज किया है उन्होंने, ग्रुप हर एक ग्रुप, जैसे आपको पहला ग्रुप मिलेगा तो उस पहले ग्रुप के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। और कितने होंगे, 1 होंगे। तो ग्रुप के अंदर जो सिमिलैरिटीज है, उस ग्रुप के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है, ग्रुप के अंदर सिमिलैरिटीज ये है कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। पीरियड के अंदर सिमिलैरिटीज ये है कि उनके जो नंबर ऑफ शेल हैं वो सेम है। नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से 118 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया है, बहुत तगड़ा काम था। अब लेकिन वो तगड़ा काम आप हम छोड़ते हैं, इसमें इन्होंने क्या बताया ये हमारा पढ़ना मूल मोटिव है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए अब समझते हैं ये जो हमारा इस जो ग्रुप्स हैं इनके हिसाब से हम इनको समझते हैं कैसे कैसे यहाँ पर अरेंज हुए हैं। आपको तकरीबन 20 एलिमेंट के नाम याद ही होंगे। आप जिस तरह आप याद किए हैं वो आप पीरियड में जाएंगे उसी तरह आपको दिखता चला जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ से 3 से लेके 8 10 तक पहुँचेंगे, 11 से लेके 18 पहुँचेंगे और यहाँ 20 तक पहुँचेंगे और ये चौथा पीरियड शुरू हो जाएगा। यहाँ तक, ये यहाँ तक आपने शुरू किया, यहीं तक आपने पढ़ा है। आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है ये आपको समझना है। देखिए जो यहाँ पर इस तरफ आपको दिख रहे हैं, जो इस तरफ आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप पढ़ेंगे भी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस करते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जब आप पाएंगे तो इनके, अगर मैं पहले वाले ग्रुप की बात करूँ तो पहले वाले ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। ये सब आपको पहले ग्रुप के अंदर मिलेंगे। और इन पहले ग्रुप की, इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1, इसका मैं लिखूँगा 2 1, इसका मैं लिखूँगा 2,8,1, इसका मैं लिखूँगा 2,8,8,1। इसी तरह मैं लिखूँगा और सब में मैं एक चीज़ सिमिलरिटी देख रहा हूँ कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, सबके अंदर सेम है। और ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो सबके अंदर सेम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, लूज हो सकता है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन इस वजह से क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये अपने नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आएगा। और जब वो आएगा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है क्या है, बहुत ईजिली अवेलेबल है। और जब ये ईजिली अवेलेबल है तो ये क्या करते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, घूमेगा। और जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज ही बोला जाता है करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो इस वजह से क्या होते हैं, सब मेटल्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपको ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा, दूसरे वाले में भी। यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। जो इस तरफ है सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। यहाँ पर अगर मैं 17 ग्रुप की बात करूँ तो 17 ग्रुप में आपको मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और एस्टाटाइन। ये इनके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये 2,7, ये 2,8,7, ऐसे आप ऐसे लिखते चले जाएं तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ पर भाई साहब इनके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। सेम तो सबके अंदर होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन सबके अंदर ही पाए जाएंगे, क्योंकि ये इसी बेसिस पे क्या किया गया है, इसे अरेंज किया गया। लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकते हैं। तो जो इस तरफ वाले हैं पीरियड टेबल के, वो सब क्या है, मेटल्स हैं। जो इस तरफ वाले हैं वो सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ये आपको समझना है क्योंकि आपके कोर्स में भी दिया हुआ है, जो आपको बताना है कि किस तरफ वाले मेटल्स हैं, किस तरफ वाले नॉन मेटल्स हैं। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपको थोड़े से आइडिया होगा। जब भी कभी पूछा जाएगा इस तरह ग्राफ बना के, इस तरह पीरियड टेबल बना के, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसमें कुछ और टर्म्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। और देखिए इसको भी इरेज ही कर दे।
सबसे पहला आता है एटॉमिक रेडियस की। अगर हम बात करें किसकी, एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस जो है वो किस तरह वेरी करता है लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड्स में, और डाउन द ग्रुप जाने पर कैसे वेरी करेगा, ये हमें देखना है। देखिए, अगर हम एक पीरियड की बात करें, अगर हम एक पीरियड की बात करें तो उस पीरियड के अंदर क्या सेम होता है, नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होती है। मैं अगर बनाऊं, ये सपोज करो कोई क्या है, एक एटम है जिसको मैं बनाऊं, ये है न्यूक्लियस, क्या है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पहली सेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाए। मैं दूसरे पीरियड की बात करना शुरू कर रहा हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो यहाँ भरा जाएगा, और यहाँ पर भी एक प्रोटॉन क्या होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, राइट, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं किसी भी एक एलिमेंट में, ताकि वो न्यूट्रल बना रहे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, प्रोटॉन भी 3 हो गए, 2 यहाँ एक यहाँ, प्रोटॉन भी क्या हो गए, 3 हो गए। एक और भरा गया, तो प्रोटॉन एक ही शेल के अंदर, चूंकि प्रोटॉन क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है, एक ही शेल के अंदर आ रहा है, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो आपस में क्या करेंगे, ये आपस में करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनके बीच में गैप जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इनका जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, कम होगा, तो इनकी एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, कम होगी। तो जब भी कभी हम पीरियड में जाएंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप लास्ट वाले पे पहुंचेंगे, जो नोबल गैस है उसका जो उसकी जो रेडियस होती है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उसी पीरियड में, सॉरी, उस पीरियड में सबसे ज़्यादा उसकी रेडियस होती है। तो उस तक नहीं होती है, बाकी सबकी जो होती है एटॉमिक रेडियस यहाँ से वहाँ तक घटती जाती है, लेकिन इसकी रेडियस जो होती है वो सबसे पहले आ जाती है। जैसे मैं अगर पहला वाला ग्रुप लिखूँ, लिथियम, इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये है सेकेंड ग्रुप। तो हम जब देखेंगे तो ये इसका जो एटॉमिक साइज है वो इस तरह घट रहा है, लेकिन ये इसका जो साइज है ये सबसे पहले आएगा और इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला है उसका साइज जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जब आप ग्रुप के अंदर नीचे जाते हैं तो वो क्या होती है, छोटी होती जाती है, देखिए बड़ी होती जाती है। आप ग्रुप में जा रहे हैं तो यहाँ पर पीरियड्स बढ़ रहे हैं, 1 पीरियड बढ़ा, 2 पीरियड बढ़ा, 3 पीरियड बढ़ा। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पहला ग्रुप था, यहाँ पर पहला पीरियड, फिर इसका दूसरा पीरियड आते ही एक शेल क्या हो गया, बढ़ गया। जब एक शेल और बढ़ जाएगा तो इसका साइज ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी कभी हम नीचे जाते हैं, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो इनका साइज ऑटोमेटिकली क्या होता है, बड़ा होता जाता है, सबसे बड़ा ऐसे। तो इनका साइज इस तरह बड़ा होता है, जो आपको समझना है। इसी तरह के कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं एटॉमिक रेडियस में। बस यही आपको ध्यान रखना है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होती जाएगी, लेकिन लास्ट वाले की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है। जब नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। एक्सेप्शन एक है, लेकिन वो आपको एक्सेप्शन क्लास 10th में बताया नहीं जाता। तो